मोदी जी की विदेश यात्राओं के खर्चा के बारे में तो उन्होंने बताया कि 22 करोड़ खर्चा हुआ था अमेरिका में। तो आपको क्या लगता है कि इससे देश को कुछ बेनिफिट हुआ? तो आज शुरू करते हैं। नहीं, अगर मैं सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं मानता हूँ मोदी जी विदेश यात्रा में बहुत खर्चा करते हैं। अब आए ना लाइन पे। बट एक तरफ ये भी देखो ना, अगर वो विदेश यात्रा करते हैं, अगर किसी को ज्यादा ही पैसे खर्च करने होते हैं, पूरा घूमने का ही पर्पस होता है। और अभी तो रुको, तो मोदी जी जाते यूएस हफ्ते के लिए, आम बंदा जाता है तो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ऐसे जाता है यूएस। मजा नहीं आ रहा। मोदी जी 1-1.5 दिन में ही वापसी आ जाते हैं। काम ही हो रहे हैं ना देश के लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो छुट्टियां मनाने थोड़ी जाएंगे। 1 हफ्ते के लिए जाएंगे तो एक ही दिन उनके लिए जाएंगे वो तो। अब इतने आप भी समझदार हो गए कि 1 दिन के लिए कोई बंदा घूमने के लिए तो जाएगा नहीं। तू समझा? अगर 22 करोड़ रुपए खर्च हुए, नहीं वो तो प्रधानमंत्री है तो वैसे भी घूमने के लिए तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कुछ फायदा आपको लग रहा है? नहीं, फायदा आपके हिसाब से फायदा ही होगा ना। जनता माफ नहीं करेगी। स्टिल बेटर देन की जो स्पेशल बिजनेस क्लास फ्लाइट के मंगवा के अपने लिए सिगरेट मंगवाता था फॉरेन से, तो उनसे तो बेटर ही होगा ना। कहना क्या चाहते हो? सिगरेट कौन मंगवाता था आपके हिसाब से? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। मतलब रिकॉर्ड है? हाँ, सर, कुछ भी ये कह रहे हैं कि नेहरू जी विदेश से सिगरेट फ्लाइट से मंगाते थे। यही इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की यही है। भाई साहब कब मंगाते थे नेहरू जी? साल बताएंगे? मैं पैदा नहीं हुआ था जब तक वो थे, तो तब तक होगा ना। पैदा तो आप भी नहीं होगे ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं भी नहीं हुआ था, लेकिन आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी ना। भारत में हमारे विमान सेवा कब शुरू हुई थी? आई डोंट नो। समझ रहे हो? भारत में नहीं, मैंने बोला भारत में नहीं शुरू हुई थी। भारत के बाहर भी कब शुरू हुई थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड पे कब हुई विमान सेवाएं शुरू? नहीं पता ना। बस हवा निकल गई। तो कहीं तो आप भी पढ़े होंगे ना सर? WhatsApp पे ढूंढेंगे ना क्या? नहीं ये नहीं व्हाट्सएप नहीं। सुना, मैं अंकल वाले ग्रुप में थोड़ी होता जो मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे न्यूज़। हाँ ठीक है, ये मतलब थोड़े से पढ़े लिखे आगे देखो, व्हाट्सएप खोला नहीं खोला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अंकल वाले ग्रुप से व्हाट्सएप नहीं खोला। एक सेकंड, पॉलिटिकल ग्रुप से, पॉलिटिकल एफिलिएशन से, कॉलेज की उस पे ही आएगा। अच्छा, जी देखिए, आप व्हाट्सएप खोला नहीं भाई, तो अपने व्हाट्सएप पे देखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप वो नहीं आ रहे कि एडमिन भेजे जा रहे हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन से। नहीं ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखा दूं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये कह रहे हैं कि नेहरू जी विदेश से सिगरेट फ्लाइट से मंगाते थे। अब नेहरू जी क्या मंगाते थे, अब ये देखो ना कि मोदी जी क्या कर रहे हैं हमारे। क्या बढ़िया था गुरु। मोदी जी भी तो कुछ कर रहे हैं ना। मोदी जी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर नेहरू जी और इंदिरा गांधी नहीं करने दे रहे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप विदेश से नहीं मंगाते थे। हाँ, वो अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ। ये भोपाल फ्रॉम इंदौर लिखा है, लेकिन आपने लापरवाही का नतीजा। अब रही बात इनकी नेहरू जी की विदेश से सिगरेट मंगाने की, तो चलो इन्होंने पढ़ी बात है। कभी आज तक इन्होंने ये नहीं पता होगा कि कहाँ से वो सिगरेट आती थी, क्या आता था। नहीं, तू समझा नहीं। विमान जो है सेवा ही भारत में 1932 में शुरू हुई थी। 1947 में हमारा आजाद हुआ था। 5 हमारे पास गिनती के जहाज हुआ करते थे जो उड़ा करते थे। लोगों को स्कीमें बता दे। कहाँ से वो मंगा लेंगे? और पानी के जहाज को आने के लिए 4-4, 5-5 महीने लगते थे। बात तो सही है। और दूसरी चीज, आपने कभी ये बात नहीं पढ़ी होगी कि नेहरू जी ने अपने 192 करोड़ का जो है आनंद भवन दान कर दिया था भारत देश के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पढ़ा कभी? मेरा कंक्लूजन ये है कि मैंने इन अंकल की रील देखी थी, ठीक है, मैं बता रहा। अच्छा, अंकल यहाँ आते हैं, अब ये तो बिल्कुल फैक्ट लेके एक से एक चीज आया जो दूसरे की सुनेंगे नहीं। कुछ भी मेरे को इतना काम नहीं है कि वो टाइम नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल हर चीज को आर्गुमेंट करूं। मैं जा रहा हूँ अन्य आप ये फंस गया। एम्प्लॉयड अंकल है। मैं अपने फेवरेट मोदी जी से बोलूंगा अंकल को एम्प्लॉयमेंट दे। थैंक यू। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। क्या बोला तूने? आपकी तनख्वाह कितनी मिलेगी? मेरे ख्याल से सीए कंप्लीट करने के बाद 1.5-2 लाख के तो पैकेज मिल ही जाएगा ना? नहीं, कम मिलता है। कितना मिल जाएगा स्टार्टिंग में? 60-70,000 पर मंथ का। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कम से कम 70,000 से 1.5 लाख जीएसटी भरता हूँ। गजब बेइज्जती है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की आप मेरे से बात कर स्टार्टिंग में आप इसका मतलब ये मत निकालो कि अगर मैं यहाँ के लोगों के साथ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड हो गया। क्या सीन है। मजा आया। खत्म। बाय बाय, टाटा।